खजुराहो पे ओशो के विचार हम देख रहे थे, ओशो के विचार देख रहे थे उन पिक्चर्स पे। हमने सोचा ही बदल दिया यार, मतलब वैसे भी सुबह से हमारे हाथ चले नहीं है तरह। बहुत बड़ी बात उनने बोली। शायद ये चीज हम नहीं भूल पाएंगे। उसकी जो पिक्चर्स है ना, अगर जो व्यक्ति रिसर्चर होता है, उसमें जो भी गंदी पिक्चर जो बोला गया कि यार ये गंदी है, उसको ध्यान से देखने पे एक बात, मतलब जो रिसर्चर्स ने बोली है, उनने बोली है कि वो सारी पोजीशंस ध्यान की मुद्रा में है। ध्यान, सोचो, एक क्रिया, एक योग है वो, मतलब जिसको समाज गंदा मानता है, योग। अच्छा, गंदा, थोड़े से टॉपिक से हटके बात कर रहे, सिंबल्स को ही लेके। आज हम ये कपड़े पहन रहे, ध्यान देना, हम ये कपड़े पहन रहे, और हम जब फ्रांस में जाते हैं, यूरोप में जाते हैं, तो गर्ल्स के कपड़े काफी कम मिलते हैं, समझना। देखो, हाँ, कम है ना, छोटे, हम ही कहेंगे उनको, कम। और वहां पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे फर्क भी नहीं पड़ता, बहुत अच्छे समझना, फर्क ही नहीं पड़ता। और दो बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो हमसे डेवलप है और उनका कल्चर हमसे काफी स्ट्रांग भी है। कपड़े कम है, ये कल्चर को कभी भी रिप्रेजेंट नहीं करता कि वो छोटा हो, मतलब वो कल्चर हीन हो। अब बात करें, अगर हम अपने इंडिया के कल्चर को रिच कहते हैं, तो पता है सिर्फ कब के कल्चर को कह सकते हैं? एक बार एंशिएंट पिक्चर्स उठा के देखो, एक बार एंशिएंट स्कल्पचर्स पे जाओ, एक बार एंशिएंट टाइम पे जाओ, सेम जो यूरोप जी रहा है वो हमारा इंडिया जीता था, समझे? मतलब इंडिया में डेवलप में देखो, दो बातें कनेक्ट होंगी। डेवलपमेंट की पहचान कभी भी कपड़ों से कंपेयर नहीं करना चाहिए, वो हमसे डेवलप है, और हमारा इंडिया में भी सेम कल्चर पहले रहा है ना। जितने भी देवी देवता हुए या बहुत सारी मूर्तियां बनी हैं, उनमें गर्ल्स को सिर्फ ब्रेस्ट को कवर करके दिखाया है ना, और लोअर पार्ट्स को, दैट्स इट। अदर बॉडी पार्ट्स दे आर नॉट। सोच के देखो, जिसको हम गंदा कहते हैं वो हमारा कल्चर था। शर्त यह है कि कुछ मंद बुद्धि लोग सोच नहीं पाते, है ना। भ्रष्ट किसने किया? हाँ, छोटी सोच वालों ने, जिनने डिस्टर्ब कर दी। तो ये हमारे इंडिया का जो रिच कल्चर है ना, उसके सिंबल्स हैं ये, वो मूर्तियां सिंबल हैं। कहा है वो यौगिक क्रियाएं हैं, कभी भी उनको गलत सोच के बनाया ही नहीं गया। सोचो, कभी उनको गलत सोच के बनाया ही नहीं गया, तभी ना ओपनली उसकी वॉल पे है। रिसर्च का बहुत बड़ा टॉपिक है ये, लोगों ने रिसर्च की है। हाँ, और जितने लोग जो जाते हैं ना, अच्छा, जो मंद बुद्धि है वो लोग कहते हैं कि नाश हो। यार तुम्हारी आंखें ही उस गहराई तक नहीं गई, तुमने बाहरी अपीयरेंस देखा, जिसको कि समाज गलत मान रहा, सत्यानाश हो भैया, मत ही जाओ। कल हम उन्हीं पिक्चर्स को थोड़ा सा और ऑब्जर्व कर रहे थे, तो बात तो सही है। अरे वहां एक एक मूवमेंट का, जो जो मूवमेंट गलत बोला गया, उस मूवमेंट को उनने सही बताया, उनने उस मूवमेंट को बताया कि ये क्यों नेसेसरी है ना। एक ऋषि वात्स्यायन थे, है ना, उनने भी एक कंट्रोवर्शियल ग्रंथ लिखा है ना, जिसको समाज गलत मानता था, लेकिन वो आरोग्य का एक हिस्सा है, काफी नाम सुना होगा। हाँ, नाम सूत्र किसी थे याद नहीं थे सर। तो उन्होंने जो कुछ लिखा उसको कभी क्रिटिसाइज नहीं किया गया,
और इवन वहां बहुत ओपनली बहुत सारी बातें की गई। ये सब समाज का नजरिया है, क्या है क्या नहीं। इसलिए जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो अपने बच्चों को या अपने पेरेंट्स को या अपनी फैमिली को फ्रीली जीते हैं, बहुत सुकून है, ऐसा कंजेस्टेड नहीं है। अभी ही हम वो कॉमेडी देख रहे थे अपने आशीष उपाध्याय वाली देखो चीजें कनेक्ट होती हैं। वहां भी वो बता रहे बुढ़ापे में कह रहे कि आज ही अपन अब तलाक करवाते, जिलत जिलत भूगत भूगत बहुत समय होगा, अब तो सह नहीं पा रहा हूं मैं। तो बात ये नजरिया, यूरोप ऐसा नहीं, इसलिए वो लोग सक्सेस भी हैं और गर्ल्स को अच्छी खासी फ्रीडम है अपने खुद को सिद्ध करने की, सिद्ध कर लेती हैं। इसलिए तो इतने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, इतने बड़े बड़े उस पावरफुल पोजीशंस पे बैठी हैं। अपने यहाँ तो कंजेस्टेड कर दिया कि ए खाना बनाबो तो आने चाहिए। हमें तो दुख होता है कि हमारी जो डॉटर्स हैं वो इंडिया में पैदा भई, समाज आदो खाजे, हम अकेले संघर्ष कर कर के मर जे हैं। हम तो हालत का हो जे है। और इवन हमारी वाइफ के मतलब मन में भी जो सोशली भरा हुआ है, तो वो मतलब वो रोकेंगी हमेशा देखना, और इस पे हमारी बहस होगी। हाँ तो अप्लाई कर दे। हमें तो यही चिंता है कि हमारी देखना अच्छा खासा युद्ध होगा, युद्ध होगा, बहुत ज्यादा युद्ध होगा, बहुत इस चीजों को लेकर संघर्ष। और हमें इतने झूठ बोलने पड़ेंगे ना, इतने झूठ बोलने का जितने तो भगवान से नहीं। ये बता रहे अभी बोलते हैं बहुत, क्योंकि जब कुछ चीजें समझ में नहीं आ पाती तो झूठ ही सहारा होता है। ये इसका झूठ का महत्व तो है ये। अब जो लोग कहते हैं कि झूठ नहीं बोलते, नहीं, कुछ बातें जब किसी को समझ में ना आए। और आज हमें एक बात समझ में आ गई कि कहीं ना कहीं हमारे एंशिएंट के जो ऋषि मुनि थे ना, उनने मूर्खों को समझाने के लिए मनगढ़ंत कहानियां गढ़ी, ताकि जो समझ बस जाए, ताकि चाहे नहीं समझाओ जा सके। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हमें ना जो सनातन है और जो वैदिक परंपरा है अच्छी लगती है। हमेशा कंप्लीटली वैदिक सभ्यताओं को क्रिटिसाइज नहीं करते। हाँ, आने वाली जनरेशन, उनके भी जो बच्चे हुए वो मूर्ख पैदा हुए और उनने उन कहानियों को शाश्वत सत्य मान लिया, है ना। जैसे शिव जी का त्रिशूल, वास्तव में वो त्रिशूल कोई वेपन नहीं होगा, वो वेपन होगा ही नहीं, वो वेपन एज अ सिंबल ऑफ डिस्ट्रक्शन यूज हुआ होगा। कितनी सारी भुजाएं दुर्गा जी की वो एज अ पावर ऑफ वुमेन हो को रिप्रेजेंट कर रही होंगी, पावर ऑफ वुमेन। हाँ, शंख है, बुक, देखो पावर। हाँ, और इनको आजकल लोगों ने मूर्खता बना ली, अरे मैया जे है, ये मैया है जी। तो ये इतना, हालांकि देखो मूर्ख व्यक्ति को अपन गलत भी नहीं कहेंगे, उसको ज्ञान नहीं मिला और ज्ञान का एनवायरमेंट नहीं मिला, लेकिन अपने को बहुत लकी ही रहना है कि अपन इस चीज पर डिस्कस कर पा रहे हैं। और हम अपने आप को लकी मानते हैं कि हम ये थॉट तुम तक फॉरवर्ड कर पा रहे हो। भगवान करे जाको अगर 2% अंश भी आगे फॉरवर्ड होगा ना, हमरो तो मरबो भी सफल हो जाए। सही बता रहे हैं, हमारी मौत ही सफल हो जाए। अगर तुम इस बात को 2% भी आगे आने वाली जनरेशन में डाल दी, नहीं, देखो हम बोल रहे हैं ना ओपनली, सुनो कर दिया जाएगा ऐसे। सुनो तो हम बोल रहे हैं ना ओपनली, कहां से मिल गया ये राइट, कुछ कर लिए, राइट मिल गया। पूरी भरी क्लास में ये बात करती, हम पूरी क्लास में करत, आधे सन्नाटे में रह जात, उज भी सन्न रह जात, यार मजा तो आ रहा हो और बात भी सही लग रही। हाँ, क्यों नहीं, टॉपिक तो सुनेंगे। ढकोसला पंथी में तो खूब सोजे हैं, भी नींद भी आज है। हम तो करते हैं भैया, जब तक है हम उगलत रहे हैं। अब चाहे कोई अच्छो अमृत का है चाहे जहर, कोई व्यक्ति आधी बात सुन लेना तो वो हमें गोली मार दे, सही है, आधी बात सुन ले तो गोली मार दे।
पूरी बात सुन ले तो कहेगा कि नहीं, और 2-4 क्रॉस क्वेश्चन कर दे, जस्ट लाइक यू। ये हम एक कोट लाइक सेंटेंस हमारे दिमाग में चलता है कि पता वो क्या, कि हम अपने कल्चर का बर्डन सह रहे हैं। लोग कल्चर को अपना गौरव मानते हैं, हम कल्चर को एज अ बर्डन सह रहे हैं। सह रहे हैं ना कल्चर का बर्डन। लड़की पैदा हुई या लड़का पैदा हुआ, तो देखो अब लड़कियों की बहुत बात हो गई, लड़कों की सुनो। लड़का पैदा हुआ, वो क्या है, वो कनेक्ट नहीं रह पाया ना। अगर वो कनेक्ट रह पाता ना, तो देखो वो और खतरनाक खूंखार होता। जितना समय कनेक्ट रहा उतने में ही वो हमें इतना मानता है कि नहीं ठीक, लेकिन और ओपन माइंडेड होने के लिए ना इंटरेक्ट होना चाहिए ना, है ना। तो ये इंटरेक्शन की कमी है, हम कल्चर का बर्डन सह रहे हैं। लड़का पैदा हुआ, क्या बोला जाता है, अच्छा मान लो गर्ल्स के साथ खेल रहा है, अरे मुड़े के संगे खेल रहा हो, निकल, अच्छा रो रहो, मोड़ी खाए रो रहो, है ना। दीज वर्ड अप्लाई फॉर मी। हाँ, मोड़ा बन गई। बहुत अच्छी बात कही, आज प्रशांत ने 2-4 दिन पहले की बता रहे, एकदम ओपन कही थी। क्या किसी लड़की ने छोटे बाल कर लिए, क्या हो गया, तुमने सही बोली, तुमने इतनी प्यारी बात बोली, तुम देखना वो भी ऐसे ही बिल्कुल यही बात बोलते हैं। तो मालूम क्या बोले, क्या बोल दिया, क्या बोल दिया कि क्यों जबरदस्ती उसको कुछ बना रहे हो, अरे वो जो है तो होगी ना, क्यों जबरदस्ती लगे हो। अनु की मम्मी से कहा, लड़का हमने बहुत समय तक अनु के छोटे बाल रखे, अनु के भी रखे, अब जो जिद लड़ाई चल रही है अनु के बढ़ावे की, हम बड़े करना है, नहीं मनु को नहीं करना है, छोटी बात अच्छी लगती है, मनु बोल रही है हमें नहीं करना तो है। जबरदस्ती में मालूम युद्ध हुआ, हम लोग का भयंकर बहस हुई। हमने कही हम 700 रुपये को ट्रिमर लेके आए थे, इन्हें मुंडा कर भी काज है, हमरे बाकी सत्यानाश कर ले, वहां धूरा चढ़ रही। अरे रेन तो दो कम से कम, रेन दो भाई अपने हिसाब से भाई देख। तो बात है ओपननेस की, बहुत सारा सोशल बर्डन लादा जा रहा है, हम आधे ज्यादा सोशल बर्डन में घिस भी रहे, हम अपने आप को घिसता हुआ पा लेते हैं, घसीट लेते हैं अपने आप ही, ताकि ओपन चीज मिलते ही नहीं है। 2% ही लोग मिलते हैं, और 2% तो भी दुनिया कोने कोने में पाए जाते। जैसे कि कहते हैं हम बैठे हैं, कहते हैं हेमेंद्र बैठो, हम दो भी नहीं मिल पा रहे, अलग अलग जॉब लोकेशन है, कहीं घूमने नहीं जा पाए, मन की जगह खजुराहो दोइयों को मन बन गयो, तो जई छुट्टियों में पिछली साल अगला तो मैंने भी घरे झूठ बोलो, तो हमने भी घरे झूठ बोलो, उसी को तो वाइफ से कह गया एक अर्जेंट काम पड़ जाने पर, हम भी तक किया है मन्नत मांगी थी बागेश्वर धाम से, गए बागेश्वर धाम तो हम और गए ही नहीं, गेट पे गए एक फोटो, लोग वही लोग करते हैं, हम लोग गए फोटो खिंचवा, हाँ लग जी, हाँ आ जाओ, उसी मम्मी झूठी बोल गया हो तो का मम्मी कृष्णा है ना बताइयो, हम बगैर है ना भोपाल की क्या थी, झूठ, नॉलेज को भी कई बार झूठ से गेन करना पड़ता है, क्या करें, उनसे कहेंगे उतर जा रहा है, तुम झूठी ना बोल, फिर बारों में जरूर कहती कि तुम झूठी ना बोल, तुम सिर्फ घूम भी जा रहे है ना, ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग करने नहीं, वो कहते तुम घूमे भी जा रहे हैं, या सच्ची तुम हमारी बात है झूठ मानो, तो हम तुमसे प्यारों से एक झूठ बोल है, तो वो प्यारा झूठ बागेश्वर धाम सरकार की जय, तब खुश खुश भयंकर खुश, तो समझ लेना समाज में जाएंगे हाँ, कॉलेज की
तो ये कहलाता है अ, अच्छे के लिए झूठ बोलना, है ना, ज्ञान के लिए झूठ बोलना। कठिन होता है, किसी के नहीं है, हमारे में भी नहीं थे, माहौल बनाते बनाते इतना समय लगा। अभी देखना हमें कितने और झूठ बोल, अभी और देखना कितने झूठ बोल। तो सिंबल्स, वापस हम आए, हमारे सिंबल्स इतना सारा नॉलेज, इतनी सारी टॉकिंग, इतनी सारी थिंकिंग रिप्रेजेंट करते हैं। खजुराहो, अभी देखना एक एक मूर्ति को, इवन कई जो मूर्तियों का ना हम और हेमंत ने इतना रॉन्ग इंटरप्रिटेशन किया है बार बार, मतलब जानबूझ के उल्टा सीधा, मतलब कॉमेडी की है वहां पे, कॉमेडी की है, लेकिन हमारी कॉमेडी पे हम लोग हंसते हैं देख के। अभी भी वीडियो वीडियो मौजूद है, कभी किसी दिन दे समय निकालना दिखाएंगे कितनी गदवाई करी है हम लोगों ने। अपलोड नहीं की वो अभी, क्योंकि फनी है, तो है ना, बुटल्ला बुटल्ला मैन है ना, है ना, जापानीज आर्ट, चाइनीज आर्ट, बुद्धा, पता नहीं का, मगर गहराई से देख रहे थे। तो ये कहानी कहलाती है, तो ये सिंबल्स है, बहुत गहराई से है। एक दो ट्रांसलेटरों की हमने चोरी करी, आसपास जो होते हैं, फनी एंड डिफरेंट। तो तुम लोग भी इस मानसिकता को जिंदा रखना, ताकि आगे वाली जनरेशन सीख पाए, नहीं तो वो कभी माफ नहीं करेगी तुम्हें। जनरेशन माफ नहीं करती। देखो, जनरेशन कैसे माफ नहीं करती, जनरेशन क्या बोलती है, तुमने हमें बांध कर रखो, जैसे हम नहीं कर पा। आज 90% लोगों देख लेना, यही बहानो बना कि हमरे बाप में तारी ने नहीं कर अंदो जो। जल्दी शादी हाँ कराते हैं। अब बड़े की हाँ खुद एक पढ़ी लो। हाँ, क्यों बाप में तारी पे देखो बार बार लाछन, देखो हाँ, इनडायरेक्टली बाप बेतारी पे लाछन लगा रहे। हाँ, तो ये लाछन पता है कौन लोग लगाते हैं, तो इसलिए मम्मी पापा का दायित्व तो बनता है ओपन माइंडनेस का। विश्वास नहीं करोगे, हमारे टीचर्स में बहुत सारे टीचर्स जब उनके बीच में बैठते हैं ना, तो मानसिकता काफी ओपन है। शुक्ला सर है ना, उनके उनको जो बच्चा है बताते हैं, लड़की लड़का दोनों ही बाहर है उनके, दो लड़कियां साथ एक लड़का है। तो वो इतने ओपन है कि उनका जो लड़का था उसकी गर्लफ्रेंड को लेके आया था घर। तो उन्होंने कहा हाँ बेटा रुको, हाँ, ने कह दिया कि दोस्त है, अब बताओ तुम क्या कहोगे, जबकि वो पुराने व्यक्ति, लेकिन कितनी देखो ओपन पुराने माइंड। अब बताओ तुम, नहीं लगता था। क्यों लगेगा, क्यों लगेगा, क्यों लगेगा। टीचर्स भयंकर होता, भयंकर। हमारे टीचर जो 10th में थे ना, यही करेली के, राजन शर्मा, उनका बच्चा जर्मनी में पढ़ रहा है। सर आपने बताया था, एक बार बताया था, और वो एक लड़की भी आई थी, याद करो वो अपने कॉलेज में। कॉलेज का बताया था, राजन सर का। हम तो इतने करेली के जिनकी बता रहे, जो सीएम राइज के सर हैं, राजन सर, उनका लड़का जर्मनी में पढ़ रहा है, लड़की भी वहीं कहीं दूसरी फॉरेन कंट्री यही में है। हम लौट के ना आएंगे सर क्या? देखो देखो, ये है समाज, अपने बीच के लोग जी रहे हैं, अपन कहाँ। इसको कहा जाता है कॉन्सेंट्रेटेड थिंकिंग। इसलिए अपने यहाँ पे ये सोच की कमी है। तो आगे वाली जनरेशन तुम्हें न थूके, उसके लिए तुम्हें मेंटली प्रिपेयर रहना है। काहे कि देखो, तुम्हें खुला छोड़ना पड़ेगा, अगर खुला नहीं छोड़ोगी ना तो तुमको गालियां देंगे कि तुमने बांध कर धर दो। अब एक और बात बताएं, जब मामले में पूरे मोहल्ला में सबसे ज्यादा बेस्ट जो हमारी मम्मी की मेंटेलिटी से हम भी पैदा हुए, है कैसी, कभी हमें नहीं रोका किसी चीज के लिए,
शायद सबकी मदर रोक देती हैं कि ठटरी जो ना कर वो ना कर, हमें उनने कभी नहीं रोका। हम आधार में यहाँ से वहां घूमते रहे, उनने कहा चाहे मम्मी भी कुछ ये हाँ, चीज सोचो। इस मतलब देखो पुराने लोगों में भी ये चीज थी, तो उनने कहा कि जी ले अपनी जिंदगी, उसी का फल है कि हम तुम्हें ये बता पा रहे हैं। दुनिया को जिया है, अनुभवों को जिया है। देखो हम बता रहे मम्मी का सोचना क्या था। बात दूर की नहीं है, बात दूर की नहीं है, बात है डर की। डर की कैसी कि मम्मी को ये डर रहता है कछु हो होगा, पलो पलाओ मोड़ा, बस ये मान सकता, और हम ये मानते हैं। अब सुनो, मतलब सरल भाषा में कहे कि डर इतो खतरनाक रहता कि मर मरू न जाए। कहने में बहुत कठिन भी लगता है, सुन लो है भी कठिन। आखिर जब दुख में कितने दिन जी, वो तो घरे भी हो सकता, कितनो जी होगा, इत जी है तो का रिस्क नहीं है। हम रोज गाड़ी से निकलते हैं, हम जब सोच कर चलत है, कोई भरोसा नहीं है रे जिंदगी को, सही में कोई भरोसा नहीं है जिंदगी को। जब बताओ मरने ही है तो अच्छे से तो जी लें दो, देख ले वो भी हो सकता। तो क्यों बांध के धरो? इसलिए तो हम जो नहीं मालूम छत पे दिलेरी से घूमन देते हैं। हम तो रोक है, टेंशन खुद के दिमाग में है ले वो है चीज की, बोलो सही है कि नहीं? ताकि तुम लोग इतने खुले मान की माइंड की रह पाओ, इसलिए बता रहे कि तुम मतलब डर आखिर कितो कितो सपरेट हो। अरे इस चक्कर में तुम उसको मालूम है और ज्यादा प्रोटेक्टेड बना दोगे। किसी को भी ऐसे बांध के रखने से वो ज्यादा प्रोटेक्टेड हो जाता है, पूरी जिंदगी संभालने पर जब तुम्हें खुद मर जाओ तो फिर भाई फिर न संभाल पाओ। लेकिन कम से कम तुम्हारा भैया निकल गया ना, तो अब वो सर्वाइव कर वो सीख गओ। कल को करेली में भी आ गओ ना, तो करेली में भी वो सर्वाइवल को बाहुबली कहले है, शरीर से नहीं माइंड से। समझ गए? तो इंसान सरवाइव कर लेता है तो सीख लेता है। हम तुम्हारे फिर कर पाएगा वो सरवाइव, फिर कर पाएगा वो सरवाइव। अच्छा खासा अनुभव, उल्टे सीधे टेढ़े टापड़े बहुत सारे अनुभव ले रहा होगा, बहुत अच्छे बुरे पता नहीं क्या क्या। हर एक बैड एक्सपीरियंस गिव अ लिटिल नॉलेज या मोर नॉलेज कह दो, है ना? हर एक बैड एक्सपीरियंस बुरा एक ज्ञान का वो देता है। इसलिए हमें तो स्ट्रेंज चीजें पसंद है, अजीब ही करना, हमेशा अजीब करना, अजीब करते रहना। तो कर लो, कल घूमे आए, कल भी बहुत एडवेंचर होगा, है ना? अपने एल्डर्स के साथ पर एडवेंचर कराए बहुत सारे। क्या है यही है, 120 240 किलोमीटर गाड़ी चलाई कल, 240, यहाँ से 120 पड़ता है। हाँ हाँ सर छींद देख हाँ सुना है हमने छींद 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 छीन धाम मंदिर अंदर अरे हनुमान जी का, हाँ वो हाँ लेटे हनुमान जी। और हाँ, मुझे लग रहा था कि वो अपने यही नरसिंहपुर जिला में होगा, रायसेन जिला में है। हमें भी ऐसी लगा था पास आस में है कहाँ पे रायसेन में तन्ना को आगे जाते ना 50 किलोमीटर, जहाँ सांची पहुंच जाते, सर भोपाल रोड। ट्रेन से जाओ अच्छा हाँ इते छीना हाँ समझ गई राजमार्ग हाँ राजमार्ग से सीधो तेंदुखेड़ा, तेंदुखेड़ा से और आगे सही तो उदयपुरा, बहुत उदयपुरा लंबा देवरी, देवरी से और आगे अंदर रायसेन में घुस जाओ आदि। बस 50 और 60 किलोमीटर हो जाते तो बस तन्ना को, और 1 घंटा की रास्ता पर हमें मिल जाती 60। 240 किलोमीटर गाड़ी चलाया है, और सोचो दिन भर ही में आ गए। जो भी एडवेंचर है, हमका हार माना था, रात में हिम्मत नहीं भाई, पर भाई आकर
बहुत सारे का सो गए सर, मगर काय को डरो, जाओ। ऐसे ही अचानक कर देते एडवेंचर, फिक्स नहीं तो न्यू ईयर। अबे तो एक और उल्टो प्लान चल रहा हो दिमाग में, बहुत बहुत उल्टो, क्या? और जहाँ का हम कबू कबू कर सुई लीत, है ना? तो जो है का, अब जो ठीक है, जो गाड़ी बिक जाए अगर ना, जवारी चला रहे अब मैं निकाल, बोले ही में 500 किलोमीटर की रेंज की एक गाड़ी आ गई, बाइक। सर आपने बताया था। फिर जब बिक गई ना, तब जो वाले बैठे हैं वाले हैं, और फिर निकाला हम जबलपुर तरफ गाड़ी उठाकर, है ना? कोई चपेट है, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, ना काहू को तेल, ना काहू को 100 किलोमीटर की रेडियस में कछु बचने नहीं चाहिए, तब ना बाहर का जान पाएंगे। ये हमारा अपकमिंग प्लान अब एग्जीक्यूट हो रहा हो। इसलिए तो हमारी सब बुलेट रोक दी हमने, कहीं कि वो प्लान चेंज हो लोगों, कहीं बुलेट में उतने में ही ये 170 की, 170 की तो यही है, 170 की यही वाली गाड़ी, मगर ये है 150 किलोमीटर की टॉप स्पीड के साथ। कल ही 90 पे चली है गाड़ियां। ठीक है, थोड़ा थोड़ा इसको एक से एक पेज तो खत्म ही करें, लेकिन बहुत काम की चीजें हैं जो बताएंगे ना, दिमाग में रखना, है ना? ये समझना कि भले स्लाइड आज नहीं हुई, लेकिन दिमाग में रखना, और जहां चाह वहां राह। अगर तुम लोग चाहोगी नहीं ना, तो तुम्हें वो सर मिलेगा हम नहीं। लोग का मैथ का बता दो। सर हमको तो सच में बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन कुछ समझ में नहीं हाँ आते। ठीक है ना, देखो दो दो कितने तो है, हाँ दो दो तीन एक हुए हैं, हाँ दो तीन है। आज भी नहीं लगे, आज को भी लिख लो एडवांस। ये आज का भरोसा नहीं है रे, कहो हम लौट आए। ठीक है, लिख तो लो तुम, आ तो काट दे हैं अपन, है ना? हाँ नहीं, पिछले के दो है या कुछ तीन? कुछ अपन दो है। संडे में कर लिए हैं। एक कर लिया शायद। हाँ दो हाँ है, एक कर दो लिए, है, दो है। इसमें इसकी लगी थी अपनी। दुख है ना? तो कोशिश कर सकते हैं कि हम आ जाएं आज, क्योंकि हम रुकने वालों में से तो नहीं है, जाएंगे जो काम है। तो सिंबल से अपन इतनी गहराई में चले गए अपने लाइफ के सिंबल्स पे, इस फर्स्ट पेज को तो निपटा ले। तो दूसरा बॉक्स कहता है कैरेक्टर इनसाइड। इन सिंबल्स के थ्रू हमारी लाहिड़ी मैम ने कैरेक्टर्स को अच्छे से रिवील किया है, साथ ही उनका आंतरिक स्ट्रगल दिखाया। अंदर ही अंदर बहुत स्ट्रगल करता, बहुत संघर्ष करता, है ना? इमोशनल लैंडस्केप उसका जो वो है, बहुत अंडरलाइंग कल्चरल टेंशन से, और उस वक्त के कल्चर को हम लोग भी आंतरिक स्ट्रगल में सही में जीते हैं। किसी ने कहा था, हाँ, विकास देवी कीर्ति सर ने, जानते हो ना विकास देवी कीर्ति? हाँ वही अच्छा ने कहा था कि शब्द, एक अच्छा टीचर वो है जो सिर्फ शब्द ना पढ़ाए, जीवन पढ़ाए। उनकी वो बात हमें बहुत ज्यादा तेज लगी थी, इसलिए मालूम कबू कबू
मतलब जैसे अपन यहाँ चर्चा कर लेते हैं ना, जीवन से खाना, ऐसे ही स्कूल में भी करते हैं हम। आप फेंक दी, अब 9th को एक दो चैप्टर रह गए हमारे, और हम सोचे हैं का अब खाओ छोड़ दें, ताकि अब उनके काज है ना मेंटली स्टेबल रहे, वो सिखाने हैं मेंटली स्टेबल रहना, 10th के लिए वेल प्रिपेयर्ड रहना, टेक्स्ट के पीछे ना भाग के जीवन की सच्चाई के पीछे भागना। एक अच्छा टीचर वही है, टेक्स्ट के पीछे टेक्स्ट तो वो भी पढ़ सकते हैं, तुम उन्हें टेक्स्ट की स्किल दो ना। तो हम तो एक पैराग्राफ पकड़ा थे आजकल सिर्फ, और बाकी पूरे वर्ड्स को मीनिंग पता था, जो ही तुम्हें करने चाहिए सिवाय। एक टेक्स्ट में जितने भी वर्ड है ना, सबको समझो, पूरा अच्छे गहराई से समझो, तभी तुम्हें यहाँ है। प्रैक्टिस करो, वही हो ऐसी। देखो कितने सारे एज एम आर आते हैं, कितने सारे हैज हैव हैड आते हैं, कितने सारे उलट फेर आती है उनमें, तो तुम्हें नॉलेज लेना, समझ गए ना? मतलब मास्टरी हासिल करो वर्ड्स पे,